हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मन का लाइफ संपूर्ण। दिस इज शिवानी पटेल। लास्ट क्लास में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, आज कंटिन्यू करते हैं हम एसटीडी से। क्लियर है? व्हाट इज एसटीडी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो डिजीज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती है उन डिजीज को क्या बोलते हैं? एसटीडीज। ठीक है। देयर आर मैनी इन्फेक्शियस डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एग्जाम्पल है एड्स, हेपेटाइटिस, ठीक है, हर्पीज, गोनोरिया। आपका और क्या हो जाएगा? हर्पीज, ठीक है, गोनोरिया, ये सब क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है। और आपका सिफिलिस भी क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्लियर है? ये सारी डिजीज क्या है बेटा? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्लियर है? नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी है, उनके कॉजेटिव एजेंट कौन कौन से हैं और उनके सिम्टम्स क्या क्या है। तो फर्स्ट है आपका एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है बेटा, ये क्या है? एड्स का फुल फॉर्म है। इसको कॉज करने वाला क्या है? एक वायरस है जिसका नाम क्या है? HIV। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्लियर है? इसमें होता क्या है एक्चुअली एड्स में? एड्स में क्या होता है बेटा? आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो सप्रेस हो जाता है। ठीक है, मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। क्यों होने लगता है? जैसे आपका ये सेल है, ठीक है, तो क्या होता है आपके सेल के अंदर कौन आ जाता है, या पूरी बॉडी, या आपकी पूरी बॉडी मानो आप, ठीक है, क्या है? बॉडी के अंदर ये HIV वायरस एंटर होगा। ठीक है, क्या होगा? HIV वायरस। और आपकी बॉडी के ये T सेल्स को, T हेल्पर सेल्स को क्या करने लगेगा? किल करने लगेगा। ठीक है, क्या करने लगेगा? किल करने लगेगा। और यही T से हेल्पर सेल्स क्या है? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है एड्स में? हमें छोटी से छोटी बीमारियां होती है तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। जैसे हमें फीवर या कफ कोल्ड होगा तो वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहेगा। ठीक है। और इसके दूसरे सिम्टम्स क्या है कि इससे ना हमारी बॉडी बहुत प्रोन हो जाती है अदर डिजीज़ के लिए, लाइक निमोनिया, TB एंड सर्टेन कैंसर्स। ठीक है, तो इनके लिए हमारी बॉडी बहुत प्रोन हो जाती है, मतलब इन डिजीज़ के होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये डिजीज़ हमारी बॉडी में बहुत आसानी से होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिफिलिस। नेक्स्ट क्या है आपका? सिफिलिस। ठीक है, तो सिफिलिस भी बेटा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्या है ये? बैक्टीरियल डिजीज है जो सेक्सुअली कांटेक्ट के थ्रू फैलती है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलती है। इसको कॉज करने वाला कॉजेटिव एजेंट कौन है? ट्रोपोनीमा पैलिडम। कौन? ट्रोपोनीमा पैलिडम। ठीक है। इसमें होता क्या है? तो जो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स है ना उन पे क्या होने लगता है? सोर्स एंड लीजन्स फॉर्म होने लगते हैं। मतलब क्या? घाव बनने लगते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं सिंगल पेनलेस अल्सर। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपकी वेजाइना और पेनिस पे क्या होने लगता है? घाव फॉर्म, लीजन्स दिखने लगते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है गोनोरिया। क्या है? गोनोरिया। तो गोनोरिया क्या बेटा? गोनोरिया भी आपकी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। क्लियर है? और इसको कॉज करने वाला बैक्टीरिया क्या है? नीजेरी गोनोरिया। क्या है? नीजेरिया गोनोरिया। ठीक है। इसमें क्या होती है बेटा? आपकी जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है वो, उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इन्फेक्ट हो जाती है और आपकी जो यूरिनेशन होती है वो भी बहुत पेनफुल होती है। ठीक है। जेनाइटल डिस्चार्ज होता है वेजाइना के थ्रू, पेनिस के थ्रू जो होता है वो डिस्चार्ज होने लगता है। क्लियर है? वाइट कर्डी डिस्चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस भी आपकी क्या है? एक एसटीडी डिजीज है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसको कॉज करने वाला क्या एजेंट है? ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस ये फीमेल में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि देखो पहले ही वर्ड आ रहा वेजाइनलिस। वेजाइनलिस मतलब वेजाइना। ठीक है, तो इसमें जो मेल है उसमें इतने कुछ सिम्टम्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। फीमेल में क्या होता है? वेजाइनल इरिटेशन होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और मतलब आपका डिस्चार्ज भी होगा, बहुत पेनफुल यूरिनेशन इसमें भी होती है। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन। तो ये सब किसके सिम्टम्स है? आपके ट्राइकोमोनियासिस के। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखते हैं बेटा मोड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज। एसटीडीज के प्रिवेंशंस क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट बेटा कि हमें
प्रॉपर एसटीडीज को, जो एसटीडी डिजीज़ है उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एसटीडी डिजीज़ है और हम इनका प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट वेरियस एसटीडीज़, जैसे हमने अभी पढ़ी कौन कौन सी, एड्स हो गया, हर्पीस हो गया, गोनोरिया हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया और आपका क्या हो गया, सिफिलिस। तो ये सब डिजीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे फैलती है और ये एसटीडीज डिजीज़ है, क्लियर है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन शुड बी अवॉइडेड, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जो है वो अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है नो सेक्स विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशन, इसका मतलब क्या है कि जो सेक्स है विदाउट कॉन्डम्स अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका कॉन्डम्स है वो क्या करते हैं, आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भी फ्लूइड या डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते किसका, वेजाइना और पेनिस का, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देते, ठीक है। नेक्स्ट है हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरल एजुकेशन शुड बी गिवन टू द पीपल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बेटा हमें पता होना चाहिए व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये चीज़ पता रहेगी तो हमें पता रहेगा ना कि हम कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या सही है क्या नहीं है, तो हम उस तरीके से फिर काम करें, क्लियर है। नेक्स्ट है मेथड्स एडॉप्टेड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन सी मेथड्स यूज कर सकते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। हमें क्या, अगर वुमेन में प्रेगनेंसी को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, तो उस प्रोसेस को या उन जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, आपकी कॉन्डम्स हो गए, तो ये सब क्या है कि वुमेन में प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, क्लियर है। तो हम देखते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं ये भी। फर्स्ट है नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स क्या क्या है कॉन्ट्रासेप्शन की। फर्स्ट है इंटरकोर्स इज सेफ फॉर अ वीक बिफोर एंड वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है कितने डेज की होती है, 28 टू 29 डेज, ठीक है। तो बेटा आपको पता है 14 डे मिड पर 14 डे पर क्या होता है, ओव्यूलेशन, ठीक है। तो इससे एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद तक अगर हम इंटरकोर्स ना करें तो चांसेस कम है किसके, प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो हम ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोइटस इंटरप्ट इन्वॉल्व विड्रॉइंग ऑफ पेनिस फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजैकुलेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा, जब इजैकुलेशन होने वाला है तो आप क्या करो, वेजाइना का जो है, वेजाइना को इंटरप्ट कर दो, किससे, पेनिस जो है बेटा, पेनिस को इंटरप्ट कर दो, कहाँ से, वेजाइना से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ मैकेनिकल। फर्स्ट है इट इंक्लूड्स यूज ऑफ कॉन्डम्स विच आर द रबर और लेटेक्स पुट ऑन द पेनिस और कोइटल एक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा कि जो आपके जेनाइटल ऑर्गन है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, पेनिस, वेजाइना और सर्विक्स, इन पर क्या है, लेटेक्स और रबर के जो कॉन्डम्स होते हैं उनको पुट करो, ठीक है। जैसे use of diaphragm or cervical caps fitted in vagina and cervix of female to check the entry of sperm into the vagina and cervix। इसमें क्या होता है बेटा, तो जो आपकी जो फीमेल में है ना, जैसे अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये क्या है, ये जो है आपके बेटा, ये क्या है, मेल कॉन्डम्स, ठीक है। और ये क्या आपका डायफ्राम और सर्वाइकल कैप, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये चेक करते हैं एंट्री को, किसकी, स्पर्म की एंट्री को, ठीक है। ये एंट्री नहीं होने देते स्पर्म की, कहाँ पर, वेजाइना और सर्विक्स में, क्लियर है। नेक्स्ट है यूज ऑफ आईयूडीज इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लाइक कॉपर टी, बेटा ये देखो, ये क्या है, कॉपर टी है, ठीक है। इसको फिट कर देते हैं कहाँ पर, यूटेरस में, ठीक है। कहाँ फिट करते हैं, यूटेरस में। तो ये क्या करती है, फैगोसाइटोसिस करने लगती है, स्पर्म को खाने लगती है, ठीक है।
तो यूज ऑफ IUDs इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लाइक कॉपर टी एंड लूज फिटेड द यूट्रस हेल्प टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स लाइक इरिटेशन इन यूटेरस। ठीक है बेटा, इसके साइड इफेक्ट भी है क्या कि ये यूटेरस जो है उसमें इरिटेशन करने लगती है। ठीक है, तो करती क्या, ये जो आपकी स्पर्म है ना, स्पर्म की मोटिलिटी को जो स्पर्म की मोटिलिटी रहती है उसको क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है कॉपर टी। इससे क्या रिलीज होता है, कॉपर। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स क्या है कॉन्ट्रासेप्शन की? फर्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ यूजिंग सम केमिकल्स विच आर स्पर्मिसाइडल। स्पर्मिसाइडल का मतलब क्या होता है? स्पर्मिसाइडल का मतलब बेटा क्या है, विच kills the sperm। ठीक है, तो ऐसी क्रीम जेलीज जो क्या स्पर्म को मार दे। ठीक है, दे मे बी इन फॉर्म ऑफ टैबलेट, जेलीज, पेस्ट एंड क्रीम्स इंट्रोड्यूस इन द वेजाइना बिफोर कॉइटल एक्टिविटी। ठीक है, तो बेटा इंटरकोर्स से पहले, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले बेटा क्या होता है, यही जेली जो है, जेली हो गई, ठीक है, आपकी टैबलेट्स हो गई, टैबलेट्स ओरली टैबलेट्स ले ली, जेलीज ले ली, पेस्ट जो पेस्ट के फॉर्म में, क्रीम के फॉर्म में, तो इनको कहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, वेजाइना में। ठीक है, तो इनको कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, वेजाइना में। इससे क्या होता है कि जब इजैकुलेशन हो तो उस टाइम पे जो स्पर्म्स होता है ना, उनको ये क्या करती है, मार देती है। ठीक है, क्लियर है। देखिए ये स्पर्मिसाइडल क्रीम है, ये आपके क्या है, ये क्या है आपके, ठीक है, ये कॉन्डम्स हो गए, ये सर्वाइकल वॉल्स हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट है अनदर केमिकल मेथड इज द यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसको OC बोलते हैं, विच इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दस इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन फ्रॉम द ओवरी। These contraceptive therefore change the hormonal balance so that egg cell are not released and hence prevented fertilization। इसमें होता क्या है बेटा, देखिए जो आपकी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ना, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। ठीक है, किसका, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये प्रिवेंट करते हैं किसको, ओव्यूलेशन को। ठीक है, तो ये ओव्यूलेशन नहीं होने देते, तो इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन अटेंड नहीं होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसमें। क्लियर है। तो ये भी एक टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव हो गई। देखिए बेटा ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ठीक है, देखिए कितनी पिल्स है, ये देखो, ये सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। और ये तो बेटा ये क्या है, ये फॉलिक एसिड है, कुछ नहीं, ये क्या है, फॉलिक एसिड है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ आयरन है जो बॉडी को दिया जा रहा है, तो ये जो ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम पे आयरन लेते हैं, बाकी उससे पहले जो फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देते हैं, ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्लियर है ये। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या है बेटा, इसमें क्या है, ये परमानेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेल में क्या होती है आपकी वेसेक्टोमी और फीमेल में क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी इन्वॉल्व कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल एंड वेसेक्टोमी इन्वॉल्व्स कटिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस ऑफ ईच साइड। क्लियर है। इसमें क्या होता है बेटा, देखो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी क्या हो गई, इसको क्या कर देते हैं, कट करके उसमें नॉट बांध देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, फैलोपियन ट्यूब, इनको कट किया और इसमें नॉट। अब क्या होगा इससे, अब जब भी ओव्यूलेशन होगा तो वो ओवम जो है, जो एग है, वो कहाँ ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, आपके फैलोपियन ट्यूब में नहीं हो पाएगा आगे, तो यहाँ पर स्पर्म नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बट ये परमानेंट मेथड है। क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है,
क्लियर है। वहीं पर हम देखते हैं मेल्स में, तो मेल्स में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस कट करते हैं। क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस, ठीक है। तो आपकी ये क्या हो गई, ओवरीज, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका ब्लैडर हो गया, ठीक है। ये यूरेथ्रा, ठीक है। ये आपकी ग्लैंड्स हो गई, कौन सी, सेमिनल वेसिकल। तो जो आपकी ये है ना, इसको भी हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। इसको कट कर दिए, ठीक है। कट करके इसमें नॉट बांध दिए, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, स्पर्म भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो वो जो भी सीमन निकलेगा, सीमन तो इजैकुलेट होगा बट उसमें स्पर्म नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, स्पर्म नहीं होंगे। जो इजैकुलेशन में क्या, स्पर्म्स आर एब्सेंट, ठीक है। मतलब सिर्फ ग्लैंड का सिक्रीशन होगा, उसमें स्पर्म्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर है। देखिए ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब को देखो कट कर दिया, यहीं पर वासा डिफरेंस को कट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी ट्यूबेक्टोमी, ये क्या हो गई वेसेक्टोमी। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखिए, रिमूवल ऑफ ओवरी सर्जिकली इज नोन एज ओवरिएक्टोमी एंड रिमूव्ड ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड कैस्ट्रेशन, ठीक है। क्या होता है बेटा, जब हम ऐसा होता है ना कि कैंसर हो जाता है ओवरी में भी, और कई टाइम पे हमें टेस्टिस भी निकालनी पड़ती है, टेस्टिस में भी कैंसर हो जाता है, तो उनके निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं ओवरिएक्टोमी एंड कैस्ट्रेशन। क्लियर है। फीमेल में क्या बोलेंगे, ओवरिएक्टोमी, ओवरी को आप निकाल रहे हो तो, और मेल में सर्जिकली आप किसको निकाल रहे हैं, टेस्टिस को निकाल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, कैस्ट्रेशन। क्लियर है। अनदर सर्जिकल मेथड इज MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और अबॉर्शन, ठीक है। तो ये भी है बट ये लीगल कब है, जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है। नहीं तो ये फिर इलीगल कहलाता है, ठीक है, MTP। नेक्स्ट है वाई प्लान कंट्रोल फॉर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्लान्स है, ठीक है। वाई एजुकेशन पीपल नो अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली के क्या क्या एडवांटेजेस है ये आपको पता होना चाहिए, तो सब फिर स्मॉल फैमिलीज प्लान करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिंग द एज ऑफ मैरिज कैन हेल्प द रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे मेल्स और फीमेल्स में जो मैरिज एज है वो कितनी है, मेल्स में पहले कितनी थी, 21 ईयर्स बॉय में, ठीक है, और 18 ईयर्स गर्ल में। बट बेटा अब इसको कितना कर दिया है, गर्ल्स में भी जो एज है वो कितनी कर दी है, मैरिज एज 21, ठीक है। क्यों करा है, क्योंकि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए, ठीक है, उनकी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ हो पाए। वैसे 18 में हो जाती है बट उनको प्रॉपर कॉलेज एजुकेशन नहीं मिलती, इसकी वजह से इसकी एज भी बढ़ा दी है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपकी क्या, बाय फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग किस लिए ज़रूरी है, आपकी सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है और आपकी फैमिली के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर है बेटा। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहीं पे ख़त्म करते हैं ये टॉपिक। जुड़े रहिए मन का लाइफ सपोर्ट चैनल से। थैंक यू।